हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्टॉक न्यूज़ भारत में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। 1 अक्टूबर से देश में 4 बड़े नियम बदलने वाले हैं और इन नियमों से आपके दैनिक खर्चों पर और आपके फाइनेंशियल योजनाओं पर दोनों पर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही असर डालते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो इन योजनाओं को जानना बेहद ही ज़रूरी है, तो अंत तक इस वीडियो को आप पहले ज़रूर देखें। अगर मान लीजिए कि आप प्रॉफिट गेन करते हैं शेयर मार्केट से, तो उसका टैक्स कैसे बचाएं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और इस स्कीम में जो सरकार बदलाव कर रही है, इसका फ़ायदा आपको होता हुआ दिखाई दे सकता है। डीमैट अकाउंट से भी लेकर जुड़ी हुई नए नियम आए हुए हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो जो पहला जो नियम आ रहा है वो ये है, अटल पेंशन स्कीम में अब जो है 1 अक्टूबर के बाद से आप इसमें नहीं जुड़ पाएंगे। 1 अक्टूबर के बाद सरकार ने नियम किया हुआ है कि कोई भी इससे नहीं जुड़ पाएगा जो टैक्स पेयर हैं। टैक्स पेयर के लोग जो टैक्स पे करते हैं, और वो चाहे किसी भी माध्यम से हो, चाहे वो सैलरीड हो या सैलरी मिलती हो उनको, या चाहे उनका बिजनेस हो, या फिर आपको जो है स्टॉक मार्केट से आप कमाई करते हो, इन सभी से जो भी प्रॉफिट होता है उसका आपको टैक्स पे करना होता है। लेकिन अब जो है इससे आप नहीं जुड़ पाएंगे, इसलिए आपके पास नियम है कि 1 अक्टूबर से पहले जो है आपको इससे जुड़ना होगा। अगर आप इससे जुड़ते हैं तो आप अपने टैक्स को बचा सकेंगे। अगर देखा जाए तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक जो है 2022 के अंत तक पेंशन योजना से लगभग जो है 4 करोड़ लोग जो है सब्सक्राइबर थे, 4 करोड़ लोग जुड़े हुए थे। इसमें 44% महिलाएं हैं और 45% जो है 18 से 25 साल के युवा हैं। केंद्र सरकार कि अटल पेंशन योजना से जोड़ने के लिए ऐसी कोई शर्त लागू नहीं थी, लेकिन मौजूदा नियमों के तहत जो है 18 से 40 साल तक उम्र वाले सभी भारतीय नागरिक के सदस्य बन सकते हैं। इसके लिए उन्हें बैंक या पोस्ट ऑफिस की किसी भी ब्रांच के जरिए जो है अप्लाई किया जा सकता है। दूसरा जो नियम बदल के आ रहा है वो है आपका क्रेडिट कार्ड। देखिए, क्रेडिट कार्ड पे पहले बहुत सारा फर्जीवाड़ा होता था और इसी फर्जीवाड़े को बचाने के लिए जो है क्रेडिट कार्ड पर नया नियम सरकार लेकर के आई है। और ये जो नियम है 1 अक्टूबर से जो है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जो इस्तेमाल करते हैं ये अब जो है उन पर लागू हो जाएगा। अगर देखा जाए तो आरबीआई का कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन का जो है नियम बदल जाएगा, यानी कि अब जो है हर एक क्रेडिट कार्ड का टोकन होगा। नए नियमों से क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के जरिए पेमेंट से अधिक सुरक्षित हो जाएगा। अब ग्राहक जो है डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन पॉइंट ऑफ सेल या फिर जो है ऐप पर ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। सभी डिटेल जो है इनक्रिप्टेड कोड में होगा। पहले ऐसा इनक्रिप्टेड कोड नहीं होता था, इसीलिए फर्जीवाड़ा हो रहा था। और टोकन का उपयोग जो है ऑनलाइन लेन देन, मोबाइल पॉइंट ऑफ सेल लेन देन या फिर आप ऐप के जरिए जो है लेन देन कर सकेंगे। टोकन में कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं होती है, इससे जो है एक्सेस किया जा सकता है और बदलता रहता है। इससे यह पेमेंट जो करने का है जो है एक सबसे सेफ तरीका हो सकता है। जब आप चेकआउट काउंटर पर किसी दुकान पर अपना क्रेडिट कार्ड दिखाते हैं तो आपको अपने कार्ड के टोकन की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अभी तक जो है जब भी आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट से कोई भी प्रोडक्ट खरीदते थे या किसी ट्रैवल वेबसाइट के माध्यम से ट्रेन या फ्लाइट्स के टिकट बुक करते थे, तो आपको फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड की जानकारी को भी सेव करना होता था। फिर हर बार आपको अपना 3 नंबर का सीवीवी नंबर डालना होता है और ट्रांजैक्शन पूरी हो जाती है। ये सभी जानकारी पहले से सेव रहने पर ट्रांजैक्शन जल्दी हो जाती है। अभी कार्ड की जानकारी को पहले से सेव रखना कभी सेफ नहीं होगा और काफ़ी ऐसे मामले देखने को आए हैं जिसमें कार्ड की पहले से सेव जानकारी पर फ्रॉड हुए हैं। इसीलिए जो है अब इसमें जो है टोकनाइजेशन हो जाएगा, मतलब टोकन की तरह हो जाएगा, और इसमें जो है जो आपका जो नंबर है वो हमेशा बदलता रहेगा और ये जो है एक तरह से इनक्रिप्टेड हो जाएगा, जिससे कि कोई भी जल्दी तोड़ नहीं पाएगा। चौथा जो नियम जो सामने निकल के आ रहा है वो है आपका डीमैट अकाउंट। जैसा कि पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, डीमैट अकाउंट पर नियम क्या आया है कि 30 सितंबर तक जो है आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी कि TOTP जो है आपको इनेबल करना अनिवार्य रहेगा। इसके बाद भी आप अपने डीमैट अकाउंट में लॉगिन कर पाएंगे। अगर देखा जाए तो जून में एक सर्कुलर जारी किया था एनएससी ने। एनएससी के सर्कुलर में कहा गया था कि मेंबर्स को अपनी जो है डीमैट अकाउंट में लॉगिन करने के लिए एक ऑथेंटिकेशन फैक्टर के रूप में TOTP बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करना होगा। दूसरा ऑथेंटिकेशन का एक नॉलेज फैक्टर हो सकता है। यह पासवर्ड, पिन या कोई
पोजीशन फैक्टर हो सकता है जिसकी जानकारी सिर्फ यूज़र को होती है और क्लाइंट को जो है एसएमएस और ईमेल दोनों के जरिए जो है ओटीपी जो है हासिल करना होगा। तो ये जो फ्रॉड से बचने के लिए इस तरह के नियम में बदलाव किया गया है। आपके पास जो लास्ट है वो है एनपीएस जो है, और पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक देखा जाए तो सरकार और कॉरपोरेट सेक्टर में सब्सक्राइबर्स के लिए जो है नेशनल पेंशन स्कीम ई नॉमिनेशन प्रोसेस में बदलाव किया गया है और मौजूदा एनपीएस ग्राहक ई नॉमिनेशन और अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करके नॉमिनेशन को रिवाइज कर सकते हैं। तो आपके पास अब जो है ये अथॉरिटी हो जाएगी कि आप जो है एनपीएस में बदलाव कर सकेंगे। ये आपके पास जो है ये नियम है, जो चारों नियम में बदलाव आए हैं, तो इन पे आपको अमल करना होगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।